जंग, दबाव या डर, 50 दिनों बाद भी ईरान क्यों नहीं कर पा रहा है अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल ने एक ज्वाइंट एयर स्ट्राइक में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी। अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के करीब 50 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ईरान अपने पूर्व सुप्रीम लीडर का अंतिम संस्कार नहीं कर पाया है। हालांकि अमेरिका और इजराइल के बीच जंग को लेकर के अभी सीज फायर है, लेकिन ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर का अंतिम संस्कार को लेकर के सस्पेंस बरकरार है। इस बाबत ईरान सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान के अधिकारी अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे जंग के बीच मारे गए अयातुल्ला अली खामेनेई के लिए एक बड़ा अंतिम संस्कार करने से बहुत डरे हुए हैं। तेहरान अभी तक खामेनेई को दफनाने की जगह तय नहीं कर पाया है, जिनकी 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के एक ज्वाइंट एयर स्ट्राइक में हत्या कर दी गई थी, जिससे एक युद्ध शुरू तो हुआ जो पूरे मिडिल ईस्ट इलाके में फैल गया है। अंतिम संस्कार समारोह को लेकर के ईरान में डर है। जी हाँ, देखिए, 1989 में जब ईरान ने अली खामेनेई के पहले के अयातुल्ला रूहुल्लाह खामेनेई का कई दिनों तक चलने वाला अंतिम संस्कार किया था, तो लाखों ईरानी शोक में तेहरान की सड़कों पर उमड़ पड़े थे। हालांकि अमेरिका ईरान युद्ध के बाद अली खामेनेई के लिए ऐसा नजारा नहीं देखा गया। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज की बेहनाम, जी हाँ, तालिबानों ने द न्यूयॉर्क पोस्ट को बताते हुए ईरान एक बड़ी मेमोरियल सर्विस करने की हालत में नहीं है, क्योंकि युद्ध अभी एक अनिश्चित सीजन के बीच में है जो बुधवार को खत्म होने वाला है। उन्होंने कहा, सीधे शब्दों में कहे तो सरकार पासा फेंकने के लिए बहुत डरी हुई है और बहुत कमजोर भी है। ये भी ना भूले कि युद्ध के पिछले हफ्तों के दौरान अमेरिका इजरायली हमलों में देश के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी समेत कई सीनियर ईरानी अधिकारियों की हत्या कर दी गई। मौत के बाद अंतिम संस्कार की घोषणा हो गई। जी हाँ, तालिबानों ने 1989 में रूहुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार को याद किया। कहा कि अली खामेनेई की मौत के 1 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी ईरान का अंतिम संस्कार न कर पाना बहुत कुछ कहता है। जी हाँ, आपको बता दें कि तालिबान के हवाले से ये कहा गया कि इस्लामिक रिपब्लिक सड़कों पर कब्जा करने के बारे में बड़ी बड़ी बातें करना पसंद करता है, लेकिन 50 दिन का इंटरनेट ब्लैकआउट आपको वो सब बता देता है जो आपको जानना चाहिए। सरकार को डर है कि सच बाहर आने के क्या नतीजे होंगे। मार्च की शुरुआत में IRGC से जुड़े फोर्स न्यूज ने बताया था कि अली खामेनेई के शरीर को उत्तर पूर्वी ईरानी शहर मशहद में दफनाया जाएगा। नहीं हुई कोई श्रद्धांजलि सभा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया, उनके लिए ग्रैंड फेयरवेल सेरेमनी ऑर्गेनाइज करने वाले हेडक्वार्टर के अधिकारी राजधानी में एक पब्लिक मेमोरियल बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। मशहद लगभग 5 मिलियन की आबादी वाला शहर है, जो खामेनेई का होम टाउन है। अली खामेनेई की हत्या के कुछ दिनों बाद ईरान ने मारे गए सुप्रीम लीडर के लिए 3 दिन के फेयरवेल की घोषणा की। ईरानी मीडिया ने बताया कि ये सेरेमनी तेहरान के इमाम खुमैनी प्रार्थना ग्राउंड में होगी। तो देखिए, सरकारी मीडिया ने ईरान के इस्लामिक जो है प्रोपगेशन काउंसिल को हेड जो है होजा तो सलाम महमूदी के हवाले से कहा था कि विदाई समारोह 3 दिन तक चलेगा और बाद में अंतिम संस्कार की घोषणा की जाएगी। हालांकि ऐसी कोई श्रद्धांजलि सभा नहीं हुई है। तो यस, ईरान युद्ध की क्या स्थिति है? ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स अभी 2 हफ्ते की सीज फायर के बीच में है, जो बुधवार को खत्म होगा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बातचीत के एक दौर को नाकाम होने के बाद तेहरान और वाशिंगटन के बीच बातचीत के नए दौर की तारीख की अभी तक घोषणा नहीं की गई है। इससे पहले शनिवार को अमेरिका राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया था कि अगर बुधवार तक कोई डील नहीं हुई तो ईरान के साथ युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पशकियान ने देश के न्यूक्लियर अधिकारों पर जोर देते हुए ट्रंप की आलोचना की और कहा कि उनके पास तेहरान को उसके न्यूक्लियर अधिकारों से वंचित करने का कोई कारण नहीं है।